अतीक अहमद की गाड़ी पलटने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, किंतु गुजरात के साबरमती जेल से चलकर यह काफिला पहुंचा गुजरात के कुछ शहरों से होते हुए आ गया राजस्थान में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा होते हुए मध्य प्रदेश का कुछ भूभाग स्पर्श करते आ गया उत्तर प्रदेश के झांसी में। अब झांसी का बुंदेलखंड शुरू होता है, बुंदेलखंड के कुछ जनपदों से होते हुए, जिसमें जैसे जालौन है, महोबा है, चित्रकूट है, फिर दाखिल हो जाएगा प्रयागराज में। प्रयागराज पहुंच करके उसे झांसी के जेल में शिफ्ट किया जाएगा और 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उसे सजा सुनाई जाएगी। आरोप तय हो चुका है, सजा सुनाया जाना बाकी है। एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक को पेश होना है। अतीक का भाई भी पेश होगा, जिसे बरेली जेल से लाया जाएगा। प्लान मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी प्लान तैयार कर ली गई थी। अतीक को मारने की ही नहीं, हमारे जाबाज पुलिसकर्मियों को भी मारने की पूरी प्लान फिट कर ली गई थी कि कुछ जाएंगे कैसे। हमें कहने का अधिकार है, इससे कोई नहीं रोकेगा और उसे मैं कहूंगा भी। हमारे कहने का अभिप्राय यह रहा कि 2019 से जून से साबरमती के जेल में अहमदाबाद में अतीक को रखा गया है। जेल काफी समृद्ध है ऐसे माफियाओं के लिए, सैकड़ों मुकदमे का वांछित है अतीक। अतीक एक दुर्दांत अपराधी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। अभी आपको ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही है। इस ट्रेन की एक बोगी अलग से एक बोगी लगा करके उसे लाया जा सकता था। अहमदाबाद में एक बोगी लगती और उसमें सशस्त्र पुलिसकर्मी होते, अपने अतीक को बैठाते, कहते लेट जाओ बेटा, लेट करके चलो और सीधे हम चलेंगे। सीधे वह ट्रेन आ जाती, लेकर के आ जाते, कोर्ट में पेश कराते। बहुत कम पैसे खर्च होते और फिर पुलिसकर्मियों की भी जो लगातार वाहन चला करके लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा जो संपन्न की जानी है, जो रूट चार्ट बनाया गया है, 45 पुलिसकर्मी, 6 वाहन, 2 वज्र वाहन में बैठा करके और लगातार चलना। अब चलिए, आपने भी यात्रा किया होगा, एक ट्रेन फिर आ रही है जहां मैं हूं, तो ट्रेन की भी सुगम यात्रा थी। दूसरा मामला, आप एक चार्टर्ड प्लेन लेते और उसमें बैठा करके लेके चले आते, किसी एरोप्लेन में भी लेकर के चले आते। 2 की ही तो जरूरत थी। अरे सारा कुछ जांच होता है वहां। आप अगर दाढ़ी सेविंग करने वाली कैंची भी नहीं लेके आ सकते, कुछ भी नहीं लेकर के आ सकते, इतनी कठिन जांच है। 2 हमारे जवान लेकर के बैठते, एक इधर बैठता है, एक उधर बैठता है और कहते चल। एरोप्लेन उड़ती और सीधे आ जाती प्रयागराज। प्रयागराज का जो हमारा यह सैन्य आधारित है, सैन्य संरक्षित जो हमारा एयरपोर्ट है प्रयागराज का, उस पर आ जाते और वहां आपकी गाड़ियां होती लेकर के और उसे नैनी जेल में दाखिल करा देते। लेकिन भौकाल बनल हो तब बनौले रहा गुरु, ये मनोज तिवारी का एक गीत है, आगे की पता नहीं क्या। अब भौकाल भी बनाना है, पर्यावरण का नाश भी करना है, जनता के पैसे की ऐसी की तैसी भी करनी है। पैसा तो हमारा है ना, या किसी अखिलेश यादव जो आज बोल रहे हैं। कई बार आप लोगों ने अतीक जैसे लोगों को सदन में भेजा, आपके पिताश्री ने भेजा और सब मिलकर के नाश किए हैं, सदन को अपवित्र किए हैं, विधानसभा से लोकसभा तक। ऐसे तस्करों को कदापि ऐसे सदन में जाने का हक नहीं है। ऐसे लोगों को केवल और केवल जेल में रहना चाहिए। लेकिन लोग भी हैं, लोग अच्छे लोगों को नहीं भेजेंगे, गुंडा, मवाली, तस्कर, माफिया और सबको। अब केशवानंद जी बोल रहे हैं, केशवानंद उवाच, केशव उवाच बढ़िया से बोल रहे हैं। दर्जनों मुकदमे जिसके ऊपर वह डिप्टी सीएम हो, मुकदमा हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया जा रहा हो, केशव साहब भी बोल रहे हैं। तो कोई अधिक टिप्पणी न करते हुए जरूर कहना है कि आप ट्रेन में बैठाते, लेके चले आते, एक बोगी लगाते थे, या फिर जैसे भी आप लेते, आप लेकर के चले आते, आराम से वो तय करना। कोर्ट यह नहीं कहेगा कि आप ऐसे लेके आइए। कोर्ट से इन लोगों ने जरूर कहा था और अतीक को जैसे ही लेकर के साबरमती जेल से
चला गया, तिल तिल करके मर रहा है, मरेगा भी। और ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है, लेकिन आप नहीं मारेंगे साहब, मारेगा कोर्ट, मारेगा। और कोर्ट मारेगा, आप कहेंगे कोर्ट, अब टिप्पणी होगी कि कोर्ट तो अब सजा दे नहीं रहा साहब, इतने दिनों से लंबित है। कोर्ट की बहुत मामलों में मजबूरी है, और सजा दिलाओ अभियान, यह काम राज्य सरकार का है, वह सजा दिलाएगा। उनके जो सरकारी अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता कौन होगा? जिसकी सरकार होगी उसके सरकारी अधिवक्ता होंगे। कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी किया था इस मामले में। सरकारी अधिवक्ता जो इनका मैं चमचा कह करके अपने ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं कराऊंगा, 499 और 500 का जो राहुल गांधी भुगत रहे हैं, तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जिनके पास पात्रता नहीं है, ऐसे लोग बहुलता में सरकारी अधिवक्ता बन जाएंगे, और जिन्हें खुद नहीं मालूम है वह पैरवी क्या करेंगे बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी मायावती जी का रिज्यूम था तो सतीश मिश्रा के जितने जूनियर थे सब राज्य सूचना आयोग में और तमाम स्थानों पर रख दिए गए। मोटी मोटी किताब लेके चले जाएंगे ना तो उनका पसीना छूट जाता था, सब रख दिए गए। ऐसे ही धरती पुत्र के समय में भी ऐसे जगहों पर रखे गए, भैया जी के समय में भी रखे गए, और यह लोग भी रखते हैं। जिसका समय आएगा वह रखेगा अपने ऐसे कार्यकर्ताओं का, या फिर अन्य रास्ते होंगे, किस प्रकार प्रभावित होंगे बताने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे लोगों को बना दिया जाएगा, तो वह करेंगे नहीं। और फिर आप विशेष न्यायालय का जैसे गठन, एमपी एमएलए कोर्ट का गठन किया है आपने, खट 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 मुकदमे फाइनल किए जा रहे हैं, तो यह कमी आपकी है। और इस कमी को अगर आप दूर करेंगे तो यह सब अपराधी, और लेकिन सबको भेजेंगे, जानते हैं क्या देते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप ऐसे लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिए, यदि दे रहे हैं तो आपको कारण बताना पड़ेगा। तो कारण बता देते हैं कि बड़ी लोकप्रियता है साहब, बड़ी लोकप्रियता है, ऐसे ऐसे कारण बताएंगे, और एक नहीं सब एक से एक हैं, और एक से एक सकल रणधीरा, चाहे छोटे बाबा हो, बड़े बाबा हो, धरती पुत्र चले गए, धरती पुत्र के सुपुत्र हो, बहन जी ने तो सारी सीमाएं तोड़ दिया साहब, कुछ बाकी नहीं बचा। 10 सांसदों में 5 दागी हैं, साफ कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को इन्होंने प्रतिष्ठापित किया, विधायक बनाया, फिर धरती पुत्र ने बनाया, और फिर उसके बाद इन लोगों ने गंगा स्नान करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो बाबा भी पोषण कर रहे थे कुलदीप सिंह सेंगर का, लगातार पोषण करते जा रहे थे। जो जातीयता का आरोप लगता है, हमारा गुंडा गुंडा नहीं है, क्रांतिकारी नेता है, तुम्हारा गुंडा गुंडा है। बहरहाल अतीक अहमद पर आता हूं। निसंदेह अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी है, और पाल पोस करके जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं ना, आप एक बार गिरेबान में झांक करके देख लीजिएगा कि किस तरह से आप लोगों ने ऐसे गुंडों को पाला है, ऐसे गुंडों को संरक्षण दिया है, बोलने लायक हैं, और बोलने लायक ये लोग भी नहीं है। तो जनता के पैसे का नुकसान है, हमारे पैसे का नुकसान है। और आप बताइए, अगर 300 किलोमीटर की हम यात्रा कर लेते हैं 4 व्हीलर से तो थकान हो जाती है, आदमी 6 घंटा 7 घंटा विश्राम करता है, आराम करता है। उसे नीड होगी शौचालय जाने की, उसे नीड होगी पेशाब करने की, उसे नीड होगी कि हम अधिक से अधिक 6 लीटर पानी पिए ऐसे मौसम में, 6 लीटर पानी पीने की, 6 लीटर पानी पिएगा तो पेशाब करने जाएगा ही। उसे नीड होगी कि हम थोड़ा चाय वाय की चुस्की लेकर के रिचार्ज हो जाए। यह तो भगवान की कृपा है कि हमारे जाबाज पुलिसकर्मी, जिन्हें लगाया है डीजीपी ने शासन के आदेश पर, और हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, निश्चित रूप से मौखिक ही होगा, निर्देश होगा, तो उसके आधार पर जो अपने जान की बाजी लगा करके ऐसा कर रहे हैं, उनकी भी जान भगवान बचाए। परमात्मा की लीला है कि कहीं गाड़ी नहीं पलट रही है। अब उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गई है, झांसी की सीमा में, और आज 30 घंटे की लगातार यात्रा करने के बाद यह पहुंचेगी। भवकाल बनल हो तो बनौले रहा गुरु, क्योंकि लगातार यह चर्चा में रहेगा, यह माफिया यहाँ पहुंचा, टोल प्लाजा पर माफिया गिड़गिड़ाया और मांगा भीख, और लोग चलाएंगे चैनल के लोग, एरोप्लेन में बैठाते और खट से लेकर के आ जाते, पैसे की बचत भी होती, और इतनी पुलिस फोर्स नहीं लगती, और इतना जो कुछ कर रहे हैं तो उसका यह नहीं हो पाता।
लेकिन कौन समझाए, जो समझाएगा और राष्ट्र विरोधी। अभी लोग, कुछ लोग आएंगे, कहेंगे साहब एरोप्लेन से आएगा अपराधी, अपराधी एरोप्लेन से आएगा, तो उसको कौन समझाएगा। नशा चढ़ा हुआ है, नशा उतरेगा, उतरने का भी समय होता है। मुझे नहीं पता कि राष्ट्र हित में कब सोचेंगे और कब लोग सही सही विवेचन करेंगे, कब यथार्थ का भान करेंगे, कब यथार्थ को परिभाषित करेंगे और कब सत्य कहेंगे। यह काफी मुश्किल है। मैं तो भैया कहूंगा, कहने से कौन रोकेगा, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। अतीक को कड़ी सजा होनी चाहिए। और यह उमेश पाल के अपहरण के मामले में जो 2006 में हुआ था, उसमें अतीक एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में लाया जा रहा है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। परमात्मा की मर्जी है कि हमारे जाबाज पुलिसकर्मी सही सलामत पहुंच जाएं।